हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के यहाँ पे अभी 7 बज गए हैं। यहाँ पे उठते ही सबसे पहले जो है मैं जाऊँगी अपना मुंह हाथ धोने के लिए, फ्रेशनर वगैरह होके आऊँगी। उसके बाद ही जो है ना घर के बाकी काम करूँगी। यहाँ पे जो है मुँह हाथ मैंने धुल लिया है, फ्रेशनर वगैरह होके मैं अपना आ गई हूँ। और यहाँ पे ना अपने नहाने के लिए मैं पानी लगा लूँगी और साथ में ही जो है ना घर की क्लीनिंग भी मैं स्टार्ट कर लूँगी। जब तक घर की क्लीनिंग होती है ना तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो उनके आने से पहले ही जो है ना मुझे अपने सारे काम कंप्लीट करने पड़ते हैं, वरना जो है ना हस्बैंड डांटते हैं कि मैं घर पे आ जाता हूँ और तुम्हारे ना घर के ही काम ख़त्म नहीं होते करके। तो मेरा ये रहता है उनके आने से पहले ही जो है ना मैं अच्छे से घर की क्लीनिंग कर लूँ, अपने सारे काम में निपटा लूँ, ताकि जो है ना फिर बाद में हम आराम से बैठे रहें और ढेर सारी बातें करें। ये देखिए मैंने ये फूल ना 2-3 दिन पहले इसमें रखे हुए थे फ्रिज के ऊपर। जो मैंने ये छोटा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ है ना, तो इसको 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके फूल ना अभी तक मुरझाए नहीं हैं और काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं। इसका रीज़न ये है ना कि मैं ना इनको पानी में रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना अभी तक ये खिले हुए हैं, वरना जो है ना ये मुरझा जाते। तो इनको 3 दिन हो गए हैं, तो मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि ये मुरझाए नहीं थे और ठीक ही थे अभी, तो मैंने चेंज भी नहीं करे। फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी कर लेते हैं अपने घर की क्लीनिंग। सबसे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था जब मैंने बताया था ना मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया था कि दी आपको ना डर नहीं लगता क्या रात को अकेले भैया की नाइट ड्यूटी रहती है करके। तो देखिए पहले लगता था डर, जब मैं नई नई यहाँ आई थी ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन ये होता है ना जैसे टाइम बीतता जाता है ना, तो फिर खुद के अंदर भी ना ये हिम्मत से अपने आप आने लग जाती है। शादी से पहले ना मैं एक कॉकरोच भी आ जाता था ना, उससे भी डर जाती थी, लेकिन जो है ना टाइम बीतता जाता है ना तो हिम्मत खुद से आने लग जाती है। पहले तो मैं अकेली रहती, लेकिन अब निक्कू हो गई है तो फिर जो है ना एक सहारा वही मिल जाता है, चाहे बच्चे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन साथ में कोई बोलने वाला हो जाता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है और अच्छा भी लगता है। और टाइम कब भी जाता है ना पता भी नहीं चलता। तो जी चलिए यहाँ पे जो है आपसे बातें करते करते जो है ना मेरे काम कब ख़त्म हो जाते हैं मुझे खुद ही पता नहीं चलता। आपसे बातें कर ही रही थी, यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है। इसी बीच जो है ना मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो जो है आप यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट से पोछा। तो जो है पहले तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना ऐसी झाड़ू ही लगा लूँ, लेकिन जो है ना बिना पोछा लगाए मन भी तो नहीं मानता ना। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है फर्श डाला हुआ है ना, ये ज़्यादा जो है ना गंदा लगता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना गंदा दिखता भी नहीं है, क्योंकि एकदम वाइट टाइल्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना अपना मन नहीं मानता, तो रोज़ यहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ। अंदर की मेरी क्लीनिंग हो गई है और अभी जो है ना मैं आ गई हूँ बाहर, जो हमारा आंगन है ना बाहर, इसकी क्लीनिंग करने की। तो यहाँ पे भी रोज़ ही ना मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जैसे अंदर बाहर जाते हैं, कभी मैं क्यारी में चली जाती हूँ। वैसे तो रोज़ रोज़ इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन बाहर से हवा वगैरह चलती है ना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे ना रोज़ पोछा लगाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जैसे तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया ना, तो उस वजह से जो है मैं फिर यहाँ पे कभी कभी झाड़ू ही लगा देती हूँ या फिर डायरेक्ट ना धुलाई कर लेती हूँ। लेकिन सर्दियों में क्या है ना कि यहाँ पे धुलाई करो ना तो जल्दी से सूखता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मुझे पोछा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया है और ये ना थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। मॉर्निंग के काम ना दिखते नहीं हैं, लेकिन मॉर्निंग में ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है, चाहे ऑफ़िस वाले ऑफ़िस जाए ना जाए, चाहे उनकी छुट्टी हो या फिर बच्चों की छुट्टी हो, लेकिन मॉर्निंग के काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हप्पड़ तप्पड़ हो जाती है। तो जी चलिए घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है। अब आती है बारी कपड़े वगैरह धुलने की। तो हस्बैंड के जो ऑफ़िस के कपड़े हैं ना वो कल चेंज करके गए थे, तो बस वो हैं, और ऑफ़िस के कपड़े हैं उनके धुलने के लिए, तो बस वो मैं जाऊँगी अभी धुलने के लिए। और आज मुझे थोड़ा सा बाथरूम की डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। दोनों बाथरूम की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, अपने वॉशरूम की भी और इस वाले बाथरूम की भी जो है ना डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पहले मैं धुल लूँगी कपड़े और उसके बाद ही जो है ना मैं करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि अभी आज क्या है ना मुझे बाल भी धोने हैं। कल मैंने बालों में जो है ना तेल और प्याज का रस लगाया था, तो आज मुझे बाल भी धुलने थे, तो सोचा कि फटाफट से जो है ना बाथरूम की क्लीनिंग भी मैं कर लूँ। वैसे तो बाथरूम की क्लीनिंग ना मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, जो अच्छे से जो है कोने कोने से सफाई होती है ना बाथरूम की, वो मुझे आज करनी है। वरना जो है क्लीनिंग तो बाथरूम की रोज़ ही होती है, क्योंकि जब सब नहा जाते हैं ना उसके बाद जो टाइल्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। मैं पानी डाल के ही करती हूँ, पानी डाल के ब्रश मार के, लेकिन आज निरमा का पानी डाल के जो है ना मुझे इन्हें अच्छे से क्लीन करना था। और जो ब्रश होते हैं ना हमारे टूथब्रश, तो वो जो है ना जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, तो उनको मैं
क्या करती हूँ, इस तरीके से नीचे तो ब्रश अच्छे से लगता नहीं है बड़ा वाला, तो उनको क्या करती हूँ ना मैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो इस तरीके से जो कोने कोने होते हैं ना नीचे के टाइल्स के, उनको साफ़ करती हूँ, वो बहुत अच्छे से उससे क्लीन भी हो जाते हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है ना मैंने टाइल्सों पे अच्छे से एक ब्रश मार लिया है और निरमा का पानी डाल दिया है। अभी जो है ना अपने टाइल्स को पानी से मैं धुल भी दूँगी और इस तरीके से जो है ना हमारे टाइल्स बहुत अच्छे से चमक भी जाएंगी। एक आता है वो टाइल्स साफ़ करने के लिए, रफ़ एंड टफ़ कुछ बोलते हैं उसको। तो टाइल्स साफ़ करने के लिए ना मुझे वो लेना है ताकि टाइल्स ना बहुत अच्छे से चमक जाए, चाहे वॉशरूम के हो या फिर इस वाले बाथरूम के, तो वो अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाते हैं, मतलब एक अलग सी शाइन आ जाती है, चाहे कितने भी पुराने टाइल्स लगे हुए होते हैं ना, एकदम नए जैसे चमकते हैं। यहाँ पे जो ये चौक सी है ना, इसको भी मैं धो लूँगी क्योंकि इसमें साबुन वगैरह रखा हुआ होता है और जो है अभी मैंने कपड़े वगैरह धुल के रखे थे तो वो भी गंदा हो गया था, मतलब निरमा का पानी लग गया था, तो साथ के साथ उसको भी मैं धो लूँगी। यहाँ पे नहाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर। अब कर लेते हैं अपनी सुबह की दिया बाती। तो जब घर के सारा काम निपट जाता है उसके बाद घर में दिया बाती हो जाए और बहुत अच्छा लगता है। अगर सुबह सुबह दिया बाती हो जाए ना तो और भी अच्छा लगता है। तो बस अभी जो है 8 बजे का ही टाइम था ये, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं कर लूँगी दिया बाती। अभी इस बीच ना हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो बस मेरा ये टारगेट रहता है कि जब तक हस्बैंड आए ना तब तक अपने सारे कामों को जो है ना मैं निपटा लूँ और ताकि हम दोनों ना आराम से बैठ रहे। वो भी मुझे यही बोलते हैं कि मैं आता हूँ तुम काम पे लगे रहते हो तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बैठना। निक्कू भी अपना खेलती रहती है तो वो भी अकेले ऐसे बैठ बैठ के ना बोर हो जाते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। उसके बाद ना हम लोग सब साथ में बैठ के अपनी ढेर सारी बातें करें और चाय वगैरह एंजॉय करें अपनी बातें करते करते। यहाँ पे जो है निक्कू भी आ गई है भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे ही मैं दिया बाती करने के लिए आती हूँ ना तो ये भी नीचे खड़ी हो जाती है। तभी मुझे बोलती मम्मा मुझे भी पकड़ो करके अपनी गोदी में और तब आप ना दिया जलाओ। तो मैंने उसको गोदी में पकड़ा, उसने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और घंटी वगैरह यहाँ पे बजाई और मेरे साथ ना भजन भी उसने गाए। तो मेरा ये होता है ना, जैसे दिया बाती का टाइम होता है ना तो अपने आप से ही ना मुँह से भजन निकलने लग जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। जैसे ही मंदिर में जाती हूँ ना दिया बाती करने के लिए तो अपने आप ना मुँह से भजन निकलने लग जाते हैं। तो ये चलिए यहाँ पे दिया बाती करी, उसके बाद जो है ना हस्बैंड भी आ गए थे इस बीच और यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, दूसरी तरफ जो है ना मैंने सप्लाई का पानी आ गया था तो पानी भी भरने के लिए रख दिया है और यहाँ पे जो है चाय वगैरह मैं चढ़ा लूँगी और साथ में कर लूँगी नाश्ते की भी तैयारी। तो आज नाश्ते में ना मैं चीला बनाऊँगी और मैं ना बैटर पहले से तैयार किया हुआ नहीं था, तो इसको कम से कम मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी। जब तक हमारी चाय वगैरह हम पीते हैं तब तक जो है ना इसका बैटर भी ना अच्छे से बन जाएगा, मतलब बैटर ना अच्छे से फूल जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी रखी है और उसी कटोरी से 1 कटोरी जो है ना मैंने बेसन रखा है। तो बेसन का मतलब पैकेट हम लेके आए थे ना, तो बेसन मैंने एक कंटेनर में रखा था लेकिन थोड़ा सा बेसन ना बच गया था, तो 1 कटोरी के अनुमान बच गया था, तो मैंने जो है ना वो बेसन इसमें डाल दिया है। यहाँ पानी वगैरह हमारा भर चुका था और यहाँ पर जो है ना मैंने उस कटोरी से जो है ना 2 कटोरी फिर पानी रख लिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर ढक के ना मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी। चाय वगैरह पी, उसके बाद हो गया था नाश्ते का टाइम। यहाँ पे हमारा बैटर भी बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और सब्जियां मैंने काट के पहले ही रख दी थी। तो सब्जियों में मैंने जो है गोभी काट के रखी है, ब्रोकली, प्याज, टमाटर और गाजर, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं, बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। और जो चीले के लिए मैंने बैटर बना रखा था ना उसमें जो है ना सारी सब्जियों को डाल दिया है। अब आती है बारी मसाले डालने की, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है कलर के लिए। थोड़ा सा मैंने जो है ना धनिया पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सब्जी मसाला। इनको सब चीज़ों को ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। न्यू के लिए जो है ना मैं प्लेन चीला ही बनाऊँगी, तो उसके लिए जो है ना मैंने अलग से बैटर निकाल दिया है क्योंकि इसमें मैंने मिर्ची भी काट के रखी हुई है ना, हरी मिर्च, तो जो है ना उसको ज़्यादा तीखा लगेगा और वो सब्जी वाला जो है ना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है। तो अगर कोई चीज़ बनाओ घर में बच्चे ही ना खाए तो फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसके लिए ना प्लेन ही बनाऊँगी, वो प्लेन बहुत अच्छे से खा लेती है। या फिर उसको मलाई के साथ दे दो या फिर दूध दे दो उसको उसके साथ, या फिर उसके साथ उसको घी दे दो, वो आराम से चीला खा लेती है। सॉस वगैरह तो मैं बिल्कुल देती ही नहीं हूँ, हमारे घर में सॉस वगैरह ये चीज़ें बहुत कम आती है, बहुत कम, क्योंकि हस्बैंड भी इन चीज़ों के लिए मना बोलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं होती हैं। तो बाहर की चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम उसे दूँ, और वैसे बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा देते भी नहीं हैं उसको। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है ना निक्कू के लिए जो है मैंने एक प्लेन चीला निकाल लिया है और जो है अपने लिए जो है फिर मैं बनाऊँगी सब्जी वाले। यहाँ पे निक्कू के लिए मैंने चीला निकाल के रख दिया है। अभी मैंने उसको पूछा था कि बेटा आप अभी नाश्ता कर लो, पर उसने मना बोल दिया था क्योंकि उसने अभी ना दूध बिस्किट खा रखा है तो उसका मन नहीं था। तो मैं सोचा जब तक हमारे लिए बनते हैं तब तक उसको भी भूख लग ही जाएगी।
यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए थे नहाने के लिए, तो सोचा फटाफट से जब तक वो नहा के आते हैं ना तब तक मैं चीले बना लूँ। जब तक वो आएंगे ना तब तक चीले भी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फिर जो है ना हम गर्मा गर्म चीले खाएंगे, क्योंकि चीले वगैरह ना गर्मा गर्म खाने में ही अच्छे लगते हैं। और ये ना सबसे हेल्दी नाश्ता होता है मॉर्निंग का। अगर इसमें आप सब्जी वगैरह डालते हो ना तब तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। तो ये चलिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और जो है हस्बैंड अभी नहा के आए ना तो फिर वो कंबल के अंदर ही घुस गए थे। घर की पूरी मेरी क्लीनिंग हो जाती है लेकिन कंबल वगैरह मैं फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग करती हूँ तब निक्कू लेटी रहती है बिस्तर में, और फिर जब उठाने का टाइम आता है बिस्तर तो फिर उसके पापा आ जाते हैं, तो फिर वो भी कंबल के अंदर बैठ जाते हैं। मतलब अब ना ठंडा उतना नहीं है लेकिन हल्का फुल्का ठंडा अभी है। तो बस यहाँ पे जो है अभी वो दोनों चले गए हैं बाहर धूप सेकने के लिए, पापा बेटी। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा कमरा ठीक ठाक कर लूँगी, क्योंकि जब तक कमरा ठीक मैं नहीं करूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। इस बीच कोई आ गया, अगर मैं बाहर चली गई ना धूप सेकने के लिए, अभी मुझे भी ठंडा काफ़ी लग रहा था, मैंने सोचा धूप सेक लेती हूँ, लेकिन अपने रूम को ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी कोई आ गया ना बीच में और रूम की हालत ऐसे रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो पहले अपने रूम को अच्छे से ठीक ठाक करूँगी, बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। फिलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।